नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती में के लिए भी उपयोगी रहेगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, काल दृष्टिया कह प्राचीनतमः। समय की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? सबसे पहला नाम है कालिदास, भवभूति, भास, श्रीहर्ष। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा भास। फिर कह रहा दूसरा प्रश्न है, एतत् महाकाव्यम नास्ति। इनमें से महाकाव्य कौन नहीं है? जैसे पहला है बुद्धचरितम, जानकी हरणम, रत्नावली, हर विजयम। आप सभी मित्रों जानते हैं कि जानकी हरणम भी महाकाव्य है। केवल इसमें से रत्नावली जो है वह एक नाटिका है। रत्नावली नाटिका है, तो रत्नावली इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है। साहित्य की जितनी भी विधाएं होती है मित्रों, गद्य, पद्य, काव्य, जितने भी प्रकार के काव्य हैं, सबसे सुंदर विधा कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कि वह कौन सी है, तो नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाटक। अगला कह रहा है, इनमें से कौन रूपक नहीं है? कौन सा रूपक नहीं है? जैसे मृच्छकटिकम, ये भी रूपक है, नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, यह भी नाटक है। महावीर चरितम, यह भी नाटक है, रूपक है। 10 कुमार चरितम, केवल यह नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आख्यायिका है। सकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं ढक्की, ये प्रकार किसके हैं? पहला उत्तर है वेश्याओं के, विशिष्ट नायिकाओं के, प्राकृत के, काव्य की रीतियों के। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्राकृत के। ये सकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं ढक्की जो है यह प्राकृत के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है छठा, भरतवाक्यम प्रयुज्यते। भरतवाक्य का प्रयोग किसमें होता है? महाकाव्ये, मुक्तके, संस्कारेषु, नाटके। हम लोग जानते हैं मित्रों कि नाटक का जब प्रयोग, नाटक जब आरंभ होता है तो उसमें सबसे शुरू जो आरंभ होता है उसमें नांदी पाठ होता है, और अंत में जो है वह भरतवाक्य का प्रयोग होता है। तो नाटक में होता है भरतवाक्य का प्रयोग। भास के नाटकों में अधिकतम नाटक किस कथा पर आधारित है? तो भास के जितने भी नाटक हैं उनमें अधिकतम नाटक जो है, भास के 13 नाटक है ना मित्रों, उसमें से अधिकतम नाटक उनका महाभारत पर आधारित है। आगे कह रहा है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। यह पंक्ति किस ग्रंथ पर चरितार्थ होती है? यह पंक्ति जो है किस ग्रंथ पर चरितार्थ होती है मित्रों? तो यह पंक्ति चरितार्थ होती है महाभारत पर। ठीक है, आगे देखिए 9वां प्रश्न कह रहा, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? देवदत्त, पौंडु या पौंड्र होना चाहिए, अनंत विजय और पांचजन्य। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रस्थानत्रय में नहीं आता है? प्रस्थानत्रय में मित्रों तीन ग्रंथ आते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। तो इसमें से बच कौन सा गया? वेद। तो वेद हो जाएगा, वेद जो है कि प्रस्थानत्रय में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी में आता है? लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ आता है? जैसे है रघुवंशम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनियम, बुद्ध चरितम। तो लघुत्रयी में कालिदास के ही तीनों ग्रंथ आते हैं। तो इसमें कालिदास के ग्रंथ कौन से हैं? रघुवंश। रघुवंश जो है कि लघुत्रयी में आता है, ये सभी लघुत्रयी में नहीं आते हैं। किरातार्जुनियम, नैषधीय चरितम तो बृहत्त्रयी में आते हैं मित्रों। एतेषु किम सुमेलितम नास्ति। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कादम्बरी, बाणभट्टः सुमेलित है, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। अवंती सुंदरी कथा, दंडी बिल्कुल सही है। नलचंपू, घट खरफरह,
ये हमको केवल लग रहा है कि सुमिलित नहीं है, क्योंकि 10 कुमार चरितम की रचना भी दंडी ने की है। यानी कि 12 नंबर का उत्तर सी सही हो जाएगा। भास नाटक चक्र विषय असंगतम कथनमस्ति। भास नाटक चक्र विषय असंगतम कथनमस्ति। भास नाटक चक्र, भासक के जितने भी नाटक हैं उसमें असंगत कथन कौन सा है? पहला है ऑप्शन ए, प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटके 4 अंकाः सन्ति। प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में 4 अंक हैं, बिल्कुल सही है। स्वप्नवासव दत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति प्रचलिता, दाह को अभुन्न पावकः। दाह को भुन्न पावकः, ये भी सही है। दूत घटोत्कच नाटके एकः एव अंकः अस्ति। ये भी सही है, दूत घटोत्कच नाटक में जो कि एक ही अंक है। और डी है, बाल चरित नाटके भगवतः रामस्य जन्मनः आरभ्य लंका दहन पर्यंतम कथा निबद्धा। केवल यही जो है कि असंगत लग रहा है, क्योंकि बाल चरित नाटक में भगवान श्री राम के जन्म का और जन्म से थोड़े से बाद का उसमें यानी क्या उनका बाल चरित का ही उसमें वर्णन किया गया है, लंका दहन तक का वर्णन नहीं है। 14 नंबर देखिए मित्रों क्या कर, असंगतम कथनम चिन्वन्तु। भारतीय परंपरानुसार महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वर्तते। ये सही है कि महाभारत के रचनाकार कौन है? तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेदानां कर्ता विस्तारकरणात् कृष्णद्वैपायनो वेदव्यास नामना प्रसिद्धोऽभूत्। वेदानां कर्ता मतलब वेदों के रचनाकार और विस्तार करने वाले कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। महाभारतस्य रचना वेदव्यासेन वर्षत्रयेन कृता। महाभारत की रचना वेदव्यास ने 3 वर्ष के में की थी, ये भी सही है। यानी क्या महाभारत की रचना वेदव्यास ने कितने साल में की थी? 3 साल में। 21 पर्वात्मकस्य महाभारतस्य मुख्यो वर्ण विषय कौरव पांडव युद्ध वर्णनम। ये हमको असंगत लग रहा है, क्योंकि महाभारत में 18 ही पर्व है। यहाँ कह रहा है 21 शेष, तो उस बात को जानने दीजिए। शुरू पहली ही पंक्ति उसका असंगत लग रहा है। 21 पर्वात्मकस्य न 21 पर्व वाला, तो महाभारत में तो 18 पर्व ही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वृहत कथा मंजरी के रचयिता कौन है? वृहत कथा मंजरी के रचयिता कौन है? तो वृहत कथा मंजरी के रचयिता है मित्रों क्षेमेंद्र। आगे आते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय शेक्सपियर की संज्ञा किस कवि को दी गई है? हम लोग जानते हैं बाणभट्ट, कालिदास, भारवी, कुमारदास। इसमें से भारतीय शेक्सपियर की संज्ञा कालिदास को दी गई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय शेक्सपियर की संज्ञा किसको दी गई मित्रों? तो कालिदास को। नाटक के आरंभ में आने वाला देवस्तुति परक वाक्य क्या कहलाता है? मैंने उस समय ही इससे पहले ही प्रश्न में बताया था आपको कि नाटक के आरंभ में जो है नांदी का प्रयोग होता है और नाटक के अंत में जो है भरत वाक्य का प्रयोग होता है। आरंभ की बात कही जा रही है, जब आरंभ की बात रहेगी नाटक में तो नांदी होगा, और जब अंत की बात कही जाएगी तो भरत वाक्य होगा। आगे कह रहा है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। शतक त्रय में मित्रों तीन शतक हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, भर्तृहरि की रचना है। केवल यह जो अमरूक शतक है यह शतक त्रय में नहीं सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी, अमरूक शतक। अगला कह रहा है, गद्य पद्यात्मक श्रव्य काव्य नाम। गद्य पद्यात्मक श्रव्य काव्य का नाम क्या है? नाटक, लघु काव्यम, चित्र काव्यम, चंपू काव्यम। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपू काव्यम। आप देख रहे होंगे मित्रों कि सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अविमारकम केन रचितम। अविमारकम किसके द्वारा रचित है? मुरारिना, राजशेखरेण, भासेन, भवभूतिना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, भासेन। अविमारक नाटक जो है किसने लिखा है? महाकवि भास ने लिखा है। कह रहा है कि भासस्य नाटकेषु किम नाटक महाभारतस्य कथाश्रितम। भास के नाटकों में कौन सा नाटक महाभारत की कथाओं पर आधारित है या आश्रित है? मध्यम व्यायोगः, अभिषेकः, प्रतिज्ञा योगंधरायणः, दरिद्र चारु दत्तः। तो इसका जो है कि भास के नाटकों में महाभारत की कथा पर आधारित है मध्यम व्यायोगः। अगला प्रश्न देखिए मित्रों,
भास नाटक चक्र से पांडुलिपीनां संपादनम अनेन इदम प्रथमतया कृतम। उनकी पांडुलिपियों का जो है कि संपादन सबसे पहले किसने किया था? तो उसके सबसे पहले किया था टी गणपति शास्त्री ने। वी राघवन ने भी नहीं किया था, वी काने ने नहीं किया था, यानी सबसे पहले टी गणपति शास्त्री ने किया था। इतना याद रखेंगे आप लोग। आगे कह रहा है चारुदत्त, बालचरित, दूत घटोत्कच, ये सभी रूपक इनके द्वारा लिखित हैं। तो चारुदत्त, बालचरित और दूत घटोत्कच ये तो सबको पता है मित्रों, ये तो भास के द्वारा रचित है। भवभूति, शूद्रक और भट्ट नारायण ये सब नहीं है। लघुत्रयाः कर्ताः कः, इससे पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था कि लघुत्रय की रचना श्री कालिदास, महाकवि कालिदास ने की है, कुमारदास ने नहीं की है, दुर्गादास ने भी नहीं की है, श्रीधर दास ने भी नहीं की है। तो लघुत्रय की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है मित्रों। अब 25 नंबर प्रश्न में आते हैं। बृहत्त्रयी में कौन से महाकाव्य सम्मिलित हैं? बृहत्त्रयी में आप लोग जानते होंगे मित्रों, पढ़े होंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती में के लिए, बीपीएससी के लिए भी, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बृहत्त्रयी में कौन से महाकाव्य सम्मिलित हैं? तो बृहत्त्रयी में है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। बृहत्त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य सम्मिलित हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। आगे प्रश्नकार है काव्य शास्त्र के अनुसार मुग्धा किस नायिका का भेद है? काव्य शास्त्र के अनुसार मुग्धा जो है वह स्वकीया नायिका का भेद है। मुग्धा किस नायिका का भेद है मित्रों? तो स्वकीया का। क्या कहते हैं, मुग्धा की नायिका का दो भेद है, स्वकीया और परकीया, लेकिन काव्य शास्त्र के अनुसार स्वकीया मुग्धा होती है। आगे कह रहा प्रश्न है विस्कंभक किसका भेद है? संधि का, अर्थ प्रकृति का, अर्थोपक्षेपक का, प्रस्तावना का। तो मित्रों विस्कंभक जो है अर्थोपक्षेपक का भेद है। विस्कंभक किसका भेद है? अर्थोपक्षेपक का। आप लोग ये वीडियो 3-4 बार देखेंगे ना तो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। महाकाव्य एको अंगी रसो भवेत, महाकाव्य में कौन सा कम से कम एक अंग रस जरूर होना चाहिए। तो उसमें से होना चाहिए श्रृंगार होना चाहिए, या तो वीर होना चाहिए, या तो शांत होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाकाव्य में कौन सा रस होना चाहिए कम से कम एक? श्रृंगार, या तो वीर, या तो शांत। प्रश्न संख्या 29, रस संप्रदाय से प्राचीनतम आचार्य कः? रस संप्रदाय के प्राचीनतम आचार्य कौन है? आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य भरत मुनि। तो इसके जो है कि रस संप्रदाय के प्राचीनतम आचार्य कौन हो जाएंगे? तो आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्राचीनतम आचार्य कौन है मित्रों? तो भरत मुनि है। रस की रचना, रस संप्रदाय की रचना किसने की है? तो भरत मुनि ने की है। आगे कह रहा है प्रश्न कि काव्यालंकार कस्य कृति? काव्यालंकार जो है किसकी रचना है? काव्यालंकार किसकी कृति है? भामहस्य, भरत मुनेः, वामनस्य, क्षेमेंद्रस्य। ठीक है मित्रों, 30 नंबर का प्रश्न है कि काव्यालंकार कस्य कृति? तो काव्यालंकार की रचना जो है भामह ने की है। महाकवि भामह ने काव्यालंकार की रचना की है। रीतिरात्मा काव्यस्य इति केनोक्तम? रीतिरात्मा काव्यस्य इति केनोक्तम? विश्वनाथेन, वामनेन, कुंतकेन, जगन्नाथेन। तो रीतिरात्मा काव्यस्य ये जो है कि वामन ने कहा है। किसने कहा है मित्रों? वामन ने। आगे प्रश्न है आनंदवर्धनानुसारम काव्यस्य आत्मा विद्यते? आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो काव्य की आत्मा महाकवि आनंदवर्धन के अनुसार से, आनंदवर्धन ने जो है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, काव्य की आत्मा आनंदवर्धन ने किसे कहा है? ध्वनि को। अगला 33 नंबर प्रश्न है पांचाली रीतेः कविर वर्तते? पांचाली रीति के कवि कौन हैं? पांचाली रीति के कवि कौन हैं? तो पांचाली रीति के कवि आप ऑप्शन में देख लीजिए मित्रों, कालिदासः, माघः, बाणभट्टः, श्रीहर्षः। तो बाणभट्ट ऋषि जो हैं वो पांचाली रीति के कवि हैं। ये सब याद रखिए। पांचाली रीति के कवि कौन है? तो बाणभट्ट हैं। आगे प्रश्नकार पद लालित्य वैशिष्ट्यम भवति? पद लालित्य वैशिष्ट्य होता है किस कवि के लिए है? दंडी के लिए है, भारवी के लिए है, शूद्रक के लिए है,
या भट्टी के लिए है? तो हम लोग जानते हैं दंडिनः पदलालित्यम, तो पदलालित्य किसके लिए है? तो दंडी के लिए है। आगे कह रहा है रसात्मकम वाक्यमेव काव्यम मनुते, रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। ये किसने कहा है? मम्मट ने कहा है, विश्वनाथ ने कहा है, वामन ने कहा है, आनंदवर्धन ने कहा है। हम लोग जानते हैं मित्रों विश्वनाथ के अनुसार से रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आगे कह रहा है सर्ग संख्या अनुसारम सुमेलितम कुरुतो, सर्ग संख्या के अनुसार से सुमेलित करना है। हम लोग को मिला ये मित्रों किरातार्जुनियम में हम लोग जानते हैं कि किरातार्जुनियम में 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में हम लोग जान रहे कि शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो आप उस हिसाब से मिला लीजिए मित्रों। तो किरातार्जुनियम में 18 सर्ग यानी कि क का हो गया 3, क का 3, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग, ख का 1, ख का 1, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। रघुवंशम का तो हो ही गया, रघुवंशम का 19 सर्ग। 37 नंबर प्रश्न है पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठी काधिष्ठित डैश डैश है अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका सार्थवती बभूव रिक्त स्थान से पूर्तिम करोतु। रिक्त स्थान में किस कवि के विषय में कहा गया? पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित, यानी क्या सबसे पहले कवियों में कनिष्ठिका, मतलब जब हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो कनिष्ठिका उंगली से आरंभ करते गिनना, तो किस कवि का नाम सबसे पहले आता है? भारवी का आता है, कालिदास का आता है, या भवभूति का आता है, या श्रीहर्ष का आता है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब भी कभी भी संस्कृत के कवियों की बात आती है तो हम लोग महाकवि कालिदास को सबसे पहले गिनते हैं। तो इसका ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। 38 देखिए मित्रों, रामायणी कथाम आधृत्य रचितम हनुमान नाटकम कस्य कृतिरस्ति। रामायणी कथा के आधार पर हनुमान नाटक किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो ये जानते हैं मित्रों ये दामोदर मिश्र की रचना है। अश्वघोषस्य रचना नास्ति, अश्वघोष की रचना कौन सी नहीं है? इसमें से अश्वघोष की रचना क्या नहीं है? बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है, सौंदरनंदम भी बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, श्री विजय प्रशस्ति नहीं है, सारिपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष की ही रचना है। यानी कि इसका 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अश्वघोष की रचना नहीं है, नास्ति। प्रश्न को पढ़ते समय हम लोग प्रश्न को सही से पढ़िएगा ना मित्रों तो उत्तर स्वयं ढूंढने में आसानी हो जाएगी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है नाट्य शास्त्र से प्रणेता कह, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी दंडी, विश्वनाथ और सुबंधु। तो नाट्य शास्त्र की रचना कही जा रही है तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हम लोग जानते हैं भरत मुनि हैं। एषु लघुत्रयाम ना गण्यते, इनमें से लघुत्रयी में कौन नहीं गिना जाता है? मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये तीनों लघुत्रय में गिने जाते हैं। मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव ये कालिदास की तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों ही लघुत्रय में गिने जाते हैं। और शिशुपाल वधम ये वृहत्त्रय में गिना जाता है मित्रों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 41 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है क्या प्रहसनस्य उदाहरणम, 42 नंबर में कह रहा है प्रहसनस्य उदाहरणम, प्रहसन का उदाहरण क्या है? प्रियदर्शिका है, प्रिय प्रतिज्ञा योगंधरायण है, मत्त विलासा है, मृच्छकटिकम है। तो प्रहसन का उदाहरण हो जाएगा मित्रों मत्त विलासः, 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मत्त विलासः। प्रहसन का उदाहरण क्या हो जाएगा? मत्त विलासः। प्रबोध चंद्रोदयः, प्रबोध चंद्रोदय क्या है? चंपू काव्य है, पद्य काव्य है, गद्य काव्य है या रूपकम है? तो प्रबोध चंद्रोदय क्या है मित्रों? तो रूपक है। 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे कह रहा 44 मालती माधव नाटकस्य इतिवृत्तम वर्तते। मालती माधव नाटक का इतिवृत्ति क्या है? मतलब कि इसकी कथानक कहाँ से ली गई है, कैसे रचना है? प्रसिद्धम, कवि कल्पितम, उत्पाद्यम, चारित्रिकम। तो मालती माधव जो है कि कवि की अपनी कल्पना है। जब नाटक पढ़िएगा मित्रों मालती माधव तो ये कवि की अपनी कल्पना है, अपने विचार से अपने कल्पना से उन्होंने ये रचना की है। अधस्तनेषु एकांकी रूपकम अस्ति, नीचे लिखे गए में
कौन एक अंक का रूपक है? कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें केवल एक ही अंक है? प्रतिज्ञा योगंधरायणम आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, उसमें 4 अंक हैं। चारुदत्तम, ठीक है, अभिमारकम, कर्णभार जो है कि एक अंक की नाटक है। देख रहे हैं मित्रों, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है 2013 में। ये सभी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी जो हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। नाटके आमुख कस्य भेदः, नाटक में आमुख किसका भेद है? भारती वृत्ते अर्थोपक्षेपकस्य संदेह पताका स्थानस्य, ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा संदेह। निम्न में से उपमा अलंकार के प्रयोग में किस कवि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? उपमा अलंकार के प्रयोग में तो हम लोग जानते हैं उपमा कालिदासस्य, सीधी सी बात है, इसमें तो ज़्यादा इधर तामझाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो उपमा किसके लिए? कालिदास के लिए। तो 47 का क्या आ जाएगा? बी। जीमूत वाहन निम्न में से किस नाटक का नायक है? अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक तो नहीं है यह, ठीक है। उत्तर रामचरितम का भी नहीं है। नागानंद का नायक है यह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं, उत्तर रामचरितम के नायक राम है, भगवान श्री राम है। नागानंद के नायक कौन है? तो जीमूत वाहन है। गद्य काव्य वासव दत्ता के रचनाकार कौन है? गद्य काव्य वासव दत्ता के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट हैं, दंडी हैं। इसके तो रचनाकार सुबंधु है मित्रों, देखिए ऑप्शन में आ जाए, हाँ, धनपाल सुबंधु। तो इसके रचनाकार कौन है मित्रों? सुबंधु। यानी क्या 49 वासव दत्ता के रचनाकार कौन हो गए? सुबंधु। 49 का ऑप्शन डी सही हो गया। 50 देखिए क्या कह रहा है, कवित्व का निकष किसे कहा गया है? कवित्व का निकष किसे कहा गया है? पद्य रचना, गद्य रचना, गद्य पद्य रचना, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं मित्रों गद्य कवि नाम निकषाम वदंती, तो कौन सा हो जाएगा? गद्य रचना हो जाएगा। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कलहन है, विलहन है, गुणाढ़ है, सोमदेव हैं, ठीक है मित्रों। तो कौन से हो जाएंगे? कथा सरित सागर के रचनाकार हो जाएंगे सोमदेव। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है मित्रों? 18 है। प्रस्थानत्रय में निम्न में से किस ग्रंथ की गणना नहीं होती है? भगवद गीता, उपनिषद, भागवत पुराण, ब्रह्मसूत्र। आप लोग जानते हैं मित्रों प्रस्थानत्रय में 3 ही ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता आता है, उपनिषद आता है और ब्रह्मसूत्र आता है। तो कौन नहीं आया? बच गया कौन इसमें? श्रीमद् भागवत पुराण, यानी कि ऑप्शन सी। 53 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54 देखिए क्या कह रहा है, चतुर्विंशति साहस्री संहिता किसे कहते हैं? चतुर्विंशति यानी कि 24,000 का संग्रह किसे कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है मित्रों। 24,000 संग्रह जो है किस में है? 24,000 श्लोकों का संग्रह रामायण में है। दीप शिखा की उपाधि किस कवि को दी गई है? मान भट्ट को नहीं दी गई है, भारवी को भी नहीं दी गई है, कुमारदास को भी नहीं दी गई है। तो दीप शिखा की उपाधि कालिदास को दी गई है। ये किस ग्रंथ में है मित्रों? तो दीप शिखा कालिदास, ये रघुवंशम में है, जब रानी भानुमति स्वयंवर के लिए जाती है। देखिए क्या करा अगला 56, स्वल्पतम शब्दों के द्वारा विपुल अर्थों के प्रकटीकरण की कला को क्या कहते हैं? अर्थ गांभीर्य कहते हैं, अर्थ लाघव कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं या अर्थ गौरव कहते हैं? तो क्या आ जाएगा? अर्थ गौरव हो जाएगा। स्वल्पतम शब्दों के द्वारा विपुल अर्थों के प्रकटीकरण की कला को अर्थ गौरव कहते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र हैं, विल्हन है, कलहन है, सोमेश्वर है। हम लोग जानते हैं कि कलहन के द्वारा राज तरंगिणी की रचना की गई, यानी कि 57 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो कलहन है। निम्न में से कौन नाटकीय नायकों का प्रकार नहीं है? धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित, धीर गंभीर। धीरोदात्त भी होता है नाटक के नायक, धीरोधत भी होता है, धीर ललित भी होता है, ठीक है, और धीर गंभीर नहीं होता है। 58 हो गया। 59 नंबर देखिए, नाटक के अंत में प्रयुक्त होने वाला मंगलाचरण सूचक वाक्य क्या कहलाता है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था इस प्रश्न को। नाटक के अंत में जो प्रयुक्त होता है उसको भरत वाक्य कहते हैं। आरंभ में नांदी पाठ होता है। 60 नंबर प्रश्न आइए,
हर्षवर्धनस्य रचना अस्ति प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंदम नैषधीय चरितम। तो हम लोग जान रहे हैं कि महाकवि माघ की रचना है नैषधीय चरित, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों ही रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। तो ऑप्शन डी, 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नास्ती है ना, नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष के द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, नागानंद भी है। हर्षचरित जो है, हर्षचरित की रचना हर्ष ने नहीं की है, ये महाकवि बाणभट्ट की रचना है। प्रियदर्शिका भी इन्हीं की रचना है। प्रियदर्शिका के रचनाकर्ता कौन है? प्रियदर्शिका के कर्ता कौन है? तो श्री हर्ष जी हैं, कालिदास नहीं है, भवभूति भी नहीं है, विशाख दत्त भी नहीं है। अगला 63 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचनाकार कौन है? प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त हैं, मुरारी हैं, हर्षवर्धन हैं, हेमचंद्र हैं। तो इसके रचनाकार कौन है मित्रों? हर्षवर्धन है। यह नाटक भवभूति की रचना नहीं है, यह नाटक भवभूति की रचना नहीं है। कौन कौन? तो वेणी संहारम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। यानी उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, महावीर चरितम भी है, मालती माधवम भी है, केवल वेणी संहारम नहीं है। ये भट्ट नारायण की रचना है, वेणी संहारम। 65 में आइए, वासव दत्ता गद्य काव्य के प्रणेता कौन है? वासव दत्ता गद्य काव्य के प्रणेता कौन है? ऐसा प्रश्न हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था। ठीक है मित्र, आप लोगों ने देखा था कि वासव दत्ता के रचनाकार कौन थे? तो सुबंधु थे। पदलालित निम्न में से किस गद्य कवि का वैशिष्ट्य है? ऐसा भी प्रश्न था। दंडिना पदलालित्यम, तो यानी कि 66 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पदलालित्य किसके लिए? तो दंडी के लिए है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। ठीक है, सुखदेव भी नहीं है, भर्तृहरि भी नहीं है, अमरूक भी नहीं है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। संस्कृत में लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य है। संस्कृत में लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य कौन सा है? तो रामायण है मित्रों। तो 68 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 69 आइए, कालिदास द्वारा लिखित नाटकों की संख्या है। कालिदास ने कितने नाटकों को लिखा है? तो कालिदास के नाटक 3 हैं, है ना। कालिदास के नाटकों की संख्या कितनी है? 3 है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है ना, और एक और है, ध्यान में नहीं आ रहा है मित्रों, एक नाटक और है ना उनका। कालिदास की रचना हो गई आपको मेघदूत, जो कि गद्य काव्य हो गया। ऋतु संहार हो गया गद्य काव्य। महाकाव्य में आपको हो गया रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम तो नाटक हो गया, विज्ञान शाकुंतलम। एक और है, एक और ध्यान से मेरा उत्तर हमको याद आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन 3 नाटक है। कस्योपजीव्यम रामायणम अस्ति, भट्टिकाव्यस्य, नैषधीयस्य, वेणीसंहारस्य, बाल भारतस्य। तो देखिए नैषधीय जो है कि महाभारत का है, वेणी संहार भी महाभारत का है, इसका उपजीव्य, और बाल भारत भी महाभारत का है। केवल भट्टी काव्य जो है, भट्टी काव्य वो रामायण की, हमको लगता है कि 70 कस्योपजीव्यम रामायणम अस्ति, तो ये हो जाएगा भट्टी काव्यस्य। ठीक है मित्रों, भट्टी का काव्य जो है कि वो रामायण का, उसका उपजीव्य रामायण है। रामायण से मुख्य रसः शांतः वीरः करुणः अद्भुतः, शांतः वीरः करुणः अद्भुतः। तो रामायण के मुख्य रस, रामायण में जो है कि कौन सा मुख्य रस है? करुण है। एकदम बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण का मुख्य रस क्या है? तो करुण है। आगे देखिए क्या कह रहा है, महाभारते नलोपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। महाभारत में नलोपाख्यान किस पर्व में है? आदि पर्वणि, वन पर्वणि, कर्ण पर्वणि, अनुशासन पर्वणि। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वन पर्वणि। महाभारत में नलोपाख्यान किस पर्व में है? तो वन पर्व में है। आगे देखिए मित्रों, कह रहा सारिपुत्र प्रकरणम कस्य कृति अस्ति? कालिदासस्य बिल्कुल नहीं है, बाणभट्टस्य, भासस्य, अश्वघोषस्य। तो सारिपुत्र प्रकरण तो अश्वघोष की रचना है। सभी हम लोग जानते हैं कि सारिपुत्र प्रकरण किसका है। इससे पहले भी हम लोग अश्वघोष की रचना में पढ़ चुके थे, थोड़ी देर पहले ही प्रश्न का जो अभ्यास कर रहे थे हम लोग। भासस्य दूतवाक्यम अस्ति, नाटकम प्रकरणम व्यायोगः समवकारः। तो भासस्य दूतवाक्यम किम अस्ति? व्यायोगः।
इनका 74 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चतुर्विंशति सहस्री संहिता अस्ति, ये क्या है? तो रामायण है, 24,000 श्लोक रामायण में ही है मित्रों। आगे कह रहा अशुद्धम युग्मम चुनुत, अशुद्ध युग्मों को चुनो। मालविकाग्निमित्रम कालिदासः, उत्तर रामचरितम भवभूति, चारुदत्तम शूद्रकः, स्वप्नवासव दत्तम भासः। अब इसमें से आपको अशुद्ध युग्म चुनना है। मालविकाग्निमित्रम की रचना, हाँ आ गया मित्र, मिल गया ना। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम की रचना क्या हो गया, किसने की है? तो कालिदास ने की है। उत्तर रामचरितम की रचना भवभूति ने की है। स्वप्नवासव दत्तम की रचना महाकवि भास ने की है। चारु दत्तम की रचना शूद्रक ने नहीं की है। तो यानी ऑप्शन 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों। 77 में आइए। कवि पद्मगुप्त परिमल रचितम महाकाव्यम अस्ति, कवि पद्मगुप्त परिमल के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? विक्रमांक देवचरितम, सुप्रभदेव चरितम, नवसाहसांक चरितम, चालुक्य वंश महाकाव्यम। तो इसका 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 77 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवसाहसांक चरितम। 78 में आइए, क्या कह रहा है 78 नंबर में? सेतुबंधम इति प्राकृत काव्यम केन कृतम? विजयसेनेन, प्रवरसेनेन, महासेनेन, विष्णुसेनेन। ठीक है, तो सेतुबंध की रचना किया है प्रवरसेन ने। सेतुबंध महाकाव्य प्राकृत काव्य की रचना किसने की है? प्रवरसेन ने की है। अब कर अधस्तन वर्गयो युग्म पर्यायेषु समीचीनम चिनुत, चुनना है। कर्णभार की रचना किसने की है? भास ने की है, यानी क्या क का 4 से मिलेगा। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है, यानी का ख का ऑप्शन 3 से मिलेगा। मालती माधवम की रचना, तो कर्णभार की रचना किसने की है मित्रों? भास ने की है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की है। ठीक है, मालती माधवम की रचना भवभूति ने की है और शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की है। तो इसका ऑप्शन कर्णभार का हो गया भास, यानी क्या क का हो गया घ। मृच्छकटिकम शूद्रक यानी का ख का हो गया 3। मालती माधवम भवभूति यानी का ग का हो गया 2। शाकुंतलम हो गया कालिदास यानी का घ का हो गया 1। आप लोग मिला लीजिए मित्रों। क का 4 यानी क्या हो गया 4। ख मृच्छकटिक शूद्रक, ख का 3, ग मालती माधव भवभूति। हाँ ठीक है, यानी कि 4 3 2 1, ऑप्शन ए 79 का ऑप्शन ए सही हो गया। महाकवि माघेन रचना कृता, महाकवि माघ ने किसकी रचना की है? किरातार्जुनियम नहीं, किरातार्जुनियम की रचना महाकवि भारवी ने की है। नैषधीय चरितम बिल्कुल। शिशुपाल वध भी नहीं होगा। और बुद्धचरित की रचना तो अश्वघोष ने की है। तो यानी क्या हो गया? नैषधीय चरितम हो गया। कह रामायणे रस प्रधान रसा कह, रामायण में प्रधान रस क्या है? इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे मित्रों, करुणः वीरः श्रृंगारः शांतः, करुण रस है रामायण में। रामायण का प्रधान रस क्या है? करुण है। एतेषु नाट्येषु भवभूति विरचितम नास्ति, इन नाटकों में भवभूति के द्वारा रचित नहीं है। उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम, अविमार्कम। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है, मालती माधव भी है और महावीर चरित भी है। अविमारक जो है यह केवल महाकवि भास की रचना है। आ गया ये 83 नंबर। भासस्य नाटक संग्रहेषु उरुभंग मध्यम व्यायोग पंचरात्रम इति नाटकानां कथास्रोत्रम किम अस्ति? रामायणम, महाभारतम, पुराणम, संहितायाम, संहिता साहित्यम। तो भास के नाटक संग्रह में उरुभंग मध्यम व्यायोग, उरुभंग तो आपको पता ही है कि उरुभंग यानी क्या दुर्योधन की जंघा को फोड़ा गया था भीम के द्वारा, यानी कि ये सभी महाभारत से ही लिया गया है कथानक इसका। अधोंकितानां युग्मानां समीचीनम तालिकाम चिनुत, विक्रमोर्वशीयम, ये इसकी रचना कालिदास ने की है।
मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, स्वप्नवासव दत्तम भास की रचना है, और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। तो मिला लीजिए मित्रों, विक्रमोर्वशीयम यानी कि ए हो गया 4, मुद्रा राक्षस हो गया विशाख दत्त A4 B1 C2, A4 B1 C2 किस में देख लीजिए मित्रों, A4 B1 C2 D3, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 84 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाक्यम 85 नंबर, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कस्य आचार्यस्य काव्य लक्षणम, कुंतकाचार्यस्य वामनाचार्यस्य विश्वनाथाचार्यस्य मम्मटाचार्य। विश्वनाथ की रचना मित्रों हम लोग शुरू में भी पढ़े थे। कह रहा है कि महाकवि नामना सह तेषाम उपनाम सुमेलयत। कालिदास का उपनाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं मित्रों, कालिदास को दीपशिखा कहा गया, यानी कि AS हो गया, AS B और D दोनों में। देखिए भारवी को आतपत्रम कहा गया, यानी कि BR हो गया, ASBR ऑप्शन बी में है। और भी मिला लीजिए, माघ को घंटा माघ कहा गया है, बाण तुरंग बाण कहा गया है, यानी क्या तुरंग बाण DQ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 86 का ऑप्शन बी। फिर से देख लीजिए मित्रों, एक बार याद रख लीजिए, महाकवि कालिदास को दीपशिखा कहा गया, दीपशिखा कालिदास, आतपत्रम भारवी, माघ को कहा गया घंटा माघ, और बाण को कहा गया तुरंग बाण। 87 अधो लिखितेषु प्रतिसर्गम सर्गांत श्लोकेषु श्री शब्द प्रयोगो वर्तते। किरातार्जुनीय महाकाव्ये, शिशुपालवध महाकाव्य, नैषधीय चरित महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य। देखिए श्री शब्द का प्रयोग जो है कि आरंभ में किया गया किरातार्जुनीयम में, लेकिन सर्गांत में, सर्ग के अंत में जो है शिशुपालवध महाकाव्य में किया गया है। याद रखेंगे मित्रों, जब सर्ग के आरंभ की बात कही जाएगी तो किरातार्जुनीयम हो जाएगा, और सर्गांत की बात कही जाएगी तो शिशुपालवधम हो जाएगा। महाकाव्य अन्यूनम कति सर्गा स्युः, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए मित्रों, तो 8 सर्ग होना चाहिए महाकाव्य में। एतत् महाकाव्यम नास्ति, इनमें से महाकाव्य कौन नहीं है, शिशुपालवधम है, रघुवंशम भी है, और नैषधीय चरितम भी है, केवल मेघदूत नहीं है, मेघदूत जो खंड काव्य है। तो यानी क्या 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 90 जानकी हरणम इत्यस्य रचयिता अस्ति, जानकी हरण के रचयिता कौन हैं, कुमारदास हैं, श्रीहर्ष हैं, क्षेमेंद्र हैं, या कल्हण हैं। यानी क्या जानकी हरण के रचनाकार कौन है, जानकी हरण की रचना की है कुमारदास ने। जानकी हरण की रचना किसने की है मित्रों, कुमारदास ने, यानी कि 90 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 91 नंबर में आइए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इति काव्य लक्षणम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य का यह लक्षण किसने कहा है, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसने कहा, जगन्नाथ ने कहा है, मम्मट ने कहा है, विश्वनाथ ने कहा है, या कुंतक ने कहा है। ठीक है, तो इसके विषय में किसने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ ने कहा, आचार्य जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीयार्थक पद जो होता है वह रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द जो होता है वह काव्य होता है। ये किसने कहा, आचार्य पंडित जगन्नाथ ने कहा है। एतत् कुंतकस्य काव्य लक्षणम, कुंतक का काव्य लक्षण क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, शब्दार्थो काव्यम, वक्रोक्ति जीवितम काव्य जीवितम, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो कुंतक का काव्य लक्षण है का वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी क्या 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 91 का हुआ था जगन्नाथ, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये कहा था जगन्नाथ ने, और कुंतक ने क्या कहा था, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कुंतक ने कहा था। शरीरम तावद्दिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली इति लभ्यते, शरीरम तावद्दिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों बताइए, काव्यालंकारे, काव्यादर्शे, साहित्य दर्पणे, वक्रोक्ति जीविते। ठीक है, 93 नंबर का क्या हो जाएगा मित्रों बताइए, 93 नंबर में शरीरम तावद्दिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली इति लभ्यते, काव्यालंकार, काव्यालंकार में है, काव्यादर्श में मिलता है, या साहित्य दर्पण में मिलता है, या वक्रोक्ति जीवितम में मिलता है। तो ये मिलता है काव्यादर्श में मिलता है मित्रों, यानी कि 93 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 94 का वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति को वदति,
ये तीसरी बार प्रश्न है मित्रों, इस सबको मिस नहीं करना। ये इससे पता चल रहा है कि कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये इस बार जो कि ये DSSB यानी कि दिल्ली के परीक्षा में पूछा गया, PGT में 2015 में, यानी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि, ये किसने कहा? किसका वचन है? कुंतक का है, मम्मट का है, जयदेव का है, आनंदवर्धन का है? ये आनंदवर्धन का मत है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि। उधर आपको प्रश्न मिला था आनंदवर्धनानुसारेण काव्यस्य आत्मा किम वर्तते, तो उधर उत्तर था ध्वनि। यहाँ पर प्रश्न ही है काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति कस्य वचनम, तो आनंदवर्धन का वचन है यह। रीतिरात्मा काव्यस्य इति सिद्धान्तस्य प्रतिपादनम अस्ति, रीतिरात्मा काव्य की आत्मा रीति है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रतिपादन किस में है? नाट्य शास्त्र में है, काव्य अलंकार में है, काव्य अलंकार सूत्र में है, या शब्द व्यापार विचार में है? यह काव्य अलंकार सूत्र में है मित्रों। आगे कह रहा पंडित राज जगन्नाथ पंडित राज मतेन रमणीयार्थस्य प्रतिपादको भवति। ऊपर में ही आपने प्रश्न पढ़ा था, अभिनयः रसः धनम काव्यम। पंडित राज ने ये रमणीयार्थक पद जो है, प्रतिपादक शब्द कौन है? तो वह काव्य है। भाषस्य दूतवाक्यम इत्येतस्याश्रयः रामायणम लोककथा महाभारतम उदयनम, उदयन कथा। भास का जो कि दूत वाक्य है, यह किस पर आधारित है? रामायण पर है कि लोक कथा पर है, या महाभारत पर, या उदयन कथा पर है? तो भास का जो दूत वाक्य है यह महाभारत पर आधारित है। आगे आइए मित्रों, सौंदरनंदस्य रचयिता। सौंदरनंद के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष हैं, अश्वघोष हैं, भट्टी हैं, कुमारदास हैं। सौंदरानंद हम लोग जानते हैं मित्रों, अश्वघोष की रचना है। आर्ष काव्यम कथयते, ऋषि प्रणीतम काव्यम, कवि प्रणीतम काव्यम, महाकवि प्रणीतम काव्यम। तो आर्ष काव्य जो है महाकवि के द्वारा प्रणीत काव्य को आर्ष काव्य की संज्ञा दी गई है। 101 नंबर प्रश्न में आइए मित्रों, प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरो दाता प्रतापवान इति। वह प्रख्यात वंश का होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए, या धीरोदात्त होना चाहिए। यह कारिका किसके बारे में कहा गया है? महाकाव्य का लक्षण है, रूपक का लक्षण है, नाटक का लक्षण है, या नाटिका का लक्षण है? प्रख्यात वंश का होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए, और धीरोदात्त होना चाहिए, महाकाव्य का लक्षण है। ठीक है, 101 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कस्य नाटकस्य उपजीव्यम रामायणम नास्ति। बाल भारतस्य अभिषेक नाटकस्य कुंदमालायाः आचार्य चूड़ामणे कस्य नाटकस्य उपजीव्यम रामायणम नास्ति। तो देख लीजिए मित्रों कि ये जो है कि कुंदमाला, आचार्य चूड़ामणि, अभिषेक नाटक, बाल भारतस्य 102 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बाल भारतस्य। नाटक किस नाटक का उपजीव्य रामायण नहीं है? तो बाल भारत का नाटक रामायण नहीं है। अब आगे कह रहा है 103 नंबर में, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च पुराणम पंचलक्षणम इति उद्धृतम वायुपुराणे, विष्णुपुराणे, पद्मपुराणे, स्कंदपुराणे। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च यहाँ पर हो जाएगा विष्णु पुराणे पुराणम पंचलक्षणम, यानी कि 103 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेणी संहारम इति नाटकम अस्ति भट्टनारायणस्य कुमारदासस्य अभिनंदनस्य हेमचंद्राचार्यस्य। वेणी संहार जो है कि ये नाटक है भट्ट नारायण का। ठीक है मित्रों, वेणी संहार नाटक किसका है? भट्ट नारायण का, यानी कि 104 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काल क्रमेण कविनाम योग्य क्रमम चिनुत। काल क्रम के अनुसार से कवि का जो है कि योग्य क्रम चुनिए। भासः श्रीहर्षः नहीं, जो कि ये सीधा याद रखें मित्रों। भास जो है कि सबसे पुराने काव्य, सबसे पहला ही प्रश्न में था भास के बाद है कालिदास के बाद है भारवी के बाद है दंडी के बाद है श्रीहर्ष। एकदम क्रम याद रखिए। काल क्रम के अनुसार से भास हो गए, भास के बाद हुए सबसे पुराने हो गए भास के बाद कालिदास के बाद भारवी के बाद दंडी के बाद श्रीहर्ष, यानी कि 105 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 106 में आइए, प्रसन्न राघवम इति नाटकम केन विरचितम। प्रसन्न राघव नाटक की रचना किसने की है? भवभूतिना, मुरारिना, जयदेवेन, राजशेखरेण। ठीक है,
तो प्रसन्न राघव की रचना की है जयदेव के ने। प्रसन्न राघव की रचना किसने की है मित्रों? तो जयदेव ने। 106 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विदुरनीतिः वर्तते? उद्योग पर्वणि, भीष्म पर्वणि, शांति पर्वणि, वन पर्वणि। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत के किस पर्व में विदुर नीति है? तो ये उद्योग पर्व में है। महाभारत के उद्योग पर्व में है क्या? तो विदुर नीति। तो यानी कि 107 का ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उद्योग पर्वणि। कथा सरित सागरः इति ग्रंथस्य लेखकः कः? कथा सरित सागर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सोमदेवः, गुणाढ्यः, विष्णु शर्मा, हरिवर्मणः। कथा सरित सागर के लेखक कौन है मित्रों बताइए? इसके लेखक हैं मैंने इससे पहले भी यह प्रश्न था, सोमदेव हैं इसके रचनाकार। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है मित्रों? तो सोमदेव हैं। गौडवहो काव्यस्य प्रणेता कः? गौडवहो काव्यस्य प्रणेता कः? वाक्पतिराजः, यशोवर्मणः, गौडवर्मणः, भासः। तो गौडवहो काव्य के प्रणेता कौन है मित्रों? तो वाक्पति राजः। गौडवहो काव्य के प्रणेता कौन है? तो वाक्पति राजः। आगे आइए 110 में, अनर्घ राघवम इति नाटकम केन रचितम? अनर्घ राघव नाटक की रचना किसने की है? अनर्घ राघव नाटक की रचना किसने की है मित्रों? तो राजशेखर ने की है। अनर्घ राघव की नहीं, अनर्घ राघव की रचना भवभूति ने की है, राजशेखर ने की है, श्रीहर्ष ने या मुरारी ने? तो नहीं, इसकी रचना की है मुरारी ने। ठीक है। अनर्घ राघवम इति नाटकम केन विरचितम? तो मुरारी के द्वारा। अनर्घ राघव की रचना किसके द्वारा की गई है? मुरारी के द्वारा की गई है। अनर्घ राघव की रचना किसके द्वारा की गई मित्रों? तो मुरारी के द्वारा। अनर्घ राघव मुरारी। अब कह रहा वक्रोक्ति जीवितम इत्यस्य रचयिता कः? कुंतकः, मम्मटः, पंडित राज जगन्नाथ, आनंदवर्धन। तो वक्रोक्ति जीवितम यह जो है कि इसकी रचना किसने की है? तो कुंतक ने की है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। नाटके नायकः कथम भवेत्? नाटक में नायक कैसा होना चाहिए? धीरोदात्तः, साधारणः, धीरोदात्तः, धीर प्रशांतः। धीरोदात्त होना चाहिए नाटक में नायक, धीरोदात्त होना चाहिए। औचित्य विचार चर्चा केन विरचिता? औचित्य विचार चर्चा केन विरचिता? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी कुंतकः, क्षेमेंद्रः, मम्मटः। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 113 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेमेंद्रः। औचित्य विचार चर्चा किसने रचा है? तो क्षेमेंद्र ने। औचित्य विचार चर्चा किसने रचा है मित्रों? तो क्षेमेंद्र ने। 114 नंबर में काव्य मीमांसा केन विरचिता? भामहः, राजशेखरः, वामनः, जयदेवः। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की है मित्रों। 114 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? रामायण में कितने श्लोक हैं? हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। 24,000 श्लोक है। 24,000 50 सहस्रम नहीं होगा, 14 सहस्रम नहीं होगा, 1 लक्षम नहीं होगा। 1 लक्षम जो है महाभारत में है। 24 सहस्रम यानी कि 115 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वत्सराज धीरोदात्तादिषु कीदृशो नायकः? ठीक है, वत्सराज धीरोदात्त आदि जो है कि कैसे नायक हैं? वत्सराज कौन है मित्रों? तो उदयन है, धीर ललित हैं, धीरश हैं, धीरोदात्त हैं या धीरोड हैं। तो आप लोग ये जानते हैं मित्रों कि वत्सराज उदयन जो है कि धीर ललित कोटि के नायक हैं। यानी कि 116 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धीर ललितः। अपारे काव्य संसारे प्रजापति कः? अपार काव्य संसार में प्रजापति कौन है? नायक हैं, सदय हैं, गायक हैं, कवि हैं। तो प्रजापति, काव्य के संसार में प्रजापति कौन होंगे? कवि होंगे। कुवलयानंदः केन विरचितः? कुवलयानंद की रचना किसने की है? अपय्य दीक्षितेन, जयदेवेन, विश्वनाथेन, भामहेन। तो 118 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों, अपय्य दीक्षितेन। 118 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 119 में आइए, पांडवेषु धनंजयः शंखः कः? धनंजयस्य शंखः कः? पांडवों में धनंजय का शंख कौन है? पंचजन्यः, पौंड्रः, अनंत विजयः, देवदत्तः। तो धनंजय कौन है मित्रों? अर्जुन है। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। ठीक है, देवदत्त किसके शंख का नाम है? धनंजय का। पांचजन्य किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। 120 नंबर में आइए, नाटिकाया उदाहरणम किम? नाटिका का उदाहरण क्या है?
वेणी संहारम ये नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है, मृच्छकटिकम भी नाटक है, और रत्नावली क्या है? नाटिका है मित्रों। रत्नावली क्या है? नाटक है, यानी कि 120 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामः कीदृशो नायकः, राम कैसे नायक हैं? धीरोदात्त हैं, धीरोद्धत हैं, धीर शांत हैं, धीर ललित हैं। तो राम जो है कि धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं, यानी 121 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 121 का ऑप्शन ए सही हो। 122 में आइए, विक्रमांक देव चरितस्य कर्ता कः, विक्रमांक देव चरित के रचनाकार कौन है? विल्हन है, कल्हन है, उल्बन है, मायन है। तो इसके विक्रमांक देव के रचयिता है विल्हन। कौन है? विल्हन। विक्रमांक देव चरितस्य कर्ता कः? विल्हनः। हर्षचरितम कस्य उदाहरणम, हर्षचरित जो है किसका उदाहरण है? कथायाः कथा का, आख्यायिकायाः आख्यायिका का, चंपवाह चंपू का, पद्य काव्यस्य पद्य काव्य का। तो किसकी रचना, किसका उदाहरण है? तो आख्यायिका का। हर्षचरित क्या है मित्रों? तो आख्यायिका है। 123 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 124 में आइए, महाभारतस्य नामांतरम की, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जयः, विजयः, सुजयः, पराजयः। तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है मित्रों? जय है, यानी कि 124 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 125 में आइए, श्रव्य दृश्यात्मक क्रीडन के निर्मातव्ये ब्रह्मा ऋग्वेदात किम जग्राह, रसम, गानम, अभिनयम, पाठ्यम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा 125 का डी, पाठ्यम। 26 में आइए, 126, भास नाटक चक्रे का कृति न वर्तते, भास नाटक चक्रे का कृति न वर्तते, यानी कि भास के जो नाटक चक्र हैं 13 नाटक, उनमें से इनमें कौन भास की नहीं है? स्वप्नवास दत्तम भास का है, कर्णभारम भी भास का है, मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है, प्रतिज्ञा योगंधरायणम ये भी भास की रचना है, यानी कि 126 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षसम। अगला 127 में आइए, संजीवनी इति व्याख्यानस्य कर्ता कः, संजीवनी नामक व्याख्यान के कर्ता कौन है? मल्लिनाथ, विश्वनाथ, नेमिनाथ, जगन्नाथ, यानी कि 127 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मल्लिनाथ। संजीवनी के व्याख्यानकर्ता कौन है? तो मल्लिनाथ हैं। नाट्य शास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय मित्रों? 36 से 36 अध्याय हैं। यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 34, बी में 36, सी में 38, डी में 40। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों, 36। 128 का ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य दर्पणस्य कर्ता कः, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ, राजशेखर, क्षेमेंद्र, मम्मटः। हम लोग जानते हैं मित्रों साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ हैं, यानी कि 129 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 130 में आइए, साहित्य दर्पणकारस्य मते काव्यस्य लक्षणम किम, साहित्य दर्पणकार के मत में काव्य का लक्षण क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्दः काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। हम लोग जानते हैं साहित्य दर्पणकार कौन है? विश्वनाथ, और विश्वनाथ के मत में काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इनका 130 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 131 में आइए मित्रों, रिक्त स्थान काव्यम भवेत काव्यस्य देशानुसारी च, पद्य है, गद्य है, चंपू है, खंड है। तो खंड काव्य हो जाएगा, यानी कि 131 का ऑप्शन डी हो जाएगा, खंड काव्यम। ये एक कहावत है कि खंड काव्यम भवेत काव्यस्य देशानुसारी च, यानी क्या 131 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खंड। 132 में आइए, महाकवे भासस्य रचना न वर्तते, महाकवि भास की रचना नहीं है। प्रतिज्ञा योगंधरायणः, उरुभंगम, अविमारकम, वासवदत्ता। तो वासवदत्ता हो जाए, क्योंकि वासवदत्ता सुबंधु की रचना है मित्रों। प्रतिज्ञा योगंधरायण, उरुभंगम, अविमारकम ये तीनों की तीनों रचनाएं भास की हैं, और वासवदत्ता जो है वो किसकी रचना है? सुबंधु की रचना है। महाकवेः कालिदासस्य प्रसिद्धि अस्मिन् अलंकारे अस्ति, अर्थांतरन्यासः, उपमा, अनुप्रासः, उत्प्रेक्षा। हम सभी जानते हैं मित्रों महाकवि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो उपमा के लिए उपमा कालिदासस्य, भारवे रथ गौरवम, दंडिना पदलालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा। अब आगे देखिए 134 में क्या कह रहा, अश्वघोष रचित प्रकरण ग्रंथस्य किम नाम अस्ति। अश्वघोष के द्वारा रचित प्रकरण ग्रंथ का नाम क्या है। मृच्छकटिकम है, दरिद्र चारुदत्तम है, सारीपुत्रम है, धूर्त नर्तनम है। हम लोग जानते हैं मृच्छकटिकम उसकी रचना है ही नहीं, ये शूद्रक की रचना है। दरिद्र चारुदत्तम भी उसकी रचना नहीं है। तो सारीपुत्र प्रकरण जो है वो अश्वघोष की रचना है, वो प्रकरण ग्रंथ है। और अश्वघोष की रचना का नाम क्या है, सारीपुत्रम, सारीपुत्र प्रकरण है ना। देखिए आगे 135 में क्या कह रहा, काव्य कवि जगत कस्योच्छिष्टम कथितम, ठीक है, बानोच्छिष्टम जगत सर्वम। हम लोग जानते हैं 135 का ऑप्शन क्या जाएगा, सी। कह रहा कि कवि जगत कस्योच्छिष्टम कथितम, तो किसके लिए कहा गया है, तो बाणस्य, बाण के लिए, बाण का। 136 में आइए, अब कहा गया ना बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। 136 में कह रहा, महाकवि कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि। ये भी प्रश्न हम लोग एक बार दोहरा चुके हैं मित्रों। ये कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन त्रीणी हो जाएगा। 3 नाटक है महाकाव्य कालिदास के, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और क्या कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। 137 में वृहत्त्रयी काव्यानाम प्रणेतारः कविः सन्ति। वृहत्त्रयी काव्य के प्रणेता कौन हैं। देखिए 137 का हम लोग जानते हैं कि ये कौन कौन है वृहत्त्रयी में, तो कुमार संभवम है, नहीं कुमार संभवम नहीं है, शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरितम है, और कौन सा है, एक और है भारवी की रचना, शिशुपाल। भारवी की रचना कौन सा है मित्रों, यानी कि सीधा याद रखिए ना, भारवी हो गया और माघ हो गया और श्रीहर्ष हो गया, ठीक है। हाँ, भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, माघ की रचना है, माघ की रचना नैषधीय चरितम, और श्रीहर्ष का नहीं, श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम, माघ की रचना है अच्छा। ये हम लोग जो है कि कवि और लेखक को हम लोग जो है कि एक बार अलग से उसका चार्ट बना करके पढ़ लेंगे। तो वृहत्त्रयी में कौन कौन कवि आते हैं, भारवी आते हैं, माघ आते हैं और श्रीहर्ष आते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, दंडिना पदलालित्यम, रिक्त स्थाने संति त्रयो गुणाः। हम लोग जानते हैं माघे संति त्रयो गुणाः, यानी क्या 138 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माघे। 139 में आइए, महाभारत युद्ध क्षेत्रे स्वजनान संदृश्य विषादयुक्तः कह जातः। विषादयुक्तः कह जातः, यानी क्या महाभारत युद्ध क्षेत्र में अपने लोगों को देख करके दुख से युक्त कौन हो गया था। हम लोग जानते हैं मित्रों कौन किसको दुख हो गया था, अपने लोगों को से लड़ने के से पीछे कौन हट गया था, तो अर्जुन हट गया था, यानी कि 139 का बी सही हो जाएगा, अर्जुन। 140 में आइए, अधोक्तेषु काव्येषु कतमं काव्यम बृहत्त्रयाम न परिगणितम। बृहत्त्रयी में हाँ किरातार्जुनीय है, शिशुपाल वध है और नैषधीय चरित है मित्रों, ठीक है, रघुवंश नहीं है। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे किरातार्जुनीयम, तो किसकी रचना है, भारवी की रचना है, ठीक है। शिशुपाल वधम जो है कि इसका माघ की रचना है, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है, ठीक है, कभी मिल गया। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है मित्रों, तो शिशुपाल वध जो है माघ की रचना है, और नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है। तो बृहत्त्रयी में कौन नहीं गिना गया है, रघुवंशम नहीं गिना गया है। अब 141 नंबर प्रश्न में आइए, कह रहा अधोक्तेषु बाण भट्टेन विरचितम काव्यम अस्ति। नीचे उक्त में बाण भट्ट के द्वारा रचित काव्य कौन सा है। बाण भट्ट 10 कुमार चरितम है, महावीर चरितम है, हर्ष चरितम है, उत्तर रामचरितम है। हम लोग जानते हैं 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा रचित है, ठीक है, उत्तर रामचरितम भवभूति के द्वारा रचित है, महावीर चरितम भी उन्हीं के द्वारा रचित है। तो केवल हर्ष चरित जो है वह महाकवि बाण भट्ट के द्वारा रचित है।
142 में आएगी साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानिन इत्युक्ति केनोक्ता। यह किसने कहा है? यह नीति श्लोक है। नीति श्लोक है तो यह भर्तृहरि के द्वारा रचित है। 142 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सौंदर्य नंदनम कस्य रचना वर्तते? अश्वघोषस्य कालिदासस्य जयदेवस्य भासस्य। यानी कि 143 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अश्वघोषस्य सौंदर्य नंदन का की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इत्युक्ति कस्मिन् महाकाव्य उक्ता। यह जो है कि किस महाकाव्य में कही गई है? तो ये कही गई है वाल्मीकि रामायण में कही गई है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भासस्य रामायण कथाधारितम नाटकमस्ति। भास के रामायण कथा के आधार पर नाटक है। भास ने जो कि रामायण के आधार पर कौन सा नाटक की रचना की है? अभिषेक नाटक की है, बालचरित की है, स्वप्नवासव दत्तम की है या पंचरात्रम की रचना की है। यानी क्या कि भास ने जो है कि बालचरित भी नहीं की है, स्वप्नवासव दत्तम ने ये अभिषेक नाटक है। 145 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भासस्य रामायण कथा आधारित नाटक कौन सा है? तो अभिषेक नाटक है। 145 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। 146 में ये संचारिणी दीप शिखय रात्रो यंग यंग व्यतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाटी प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः इत्यत्र को अलंकारः। यह हम लोग जानते हैं ये महाकवि कालिदास की है और ये रघुवंशम महाकाव्य की है। तो ये इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। माघे संति त्रयो गुणत्रयम वर्तते। कौन कौन है? हम लोग जानते हैं उपमा कालिदासस्य भारविरत गौरवम दंडिनः पदलालित्यम। इनका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 147 का ऑप्शन बी। तो 3 गुण में कौन कौन है? उपमा है, अर्थ गौरव है और पदलालित्य है। वैदर्भी रीति संदर्भे कह विशिष्यते। वैदर्भी रीति में किसकी विशेषता है? माघ की है, बाण की है, शूद्रक की है या कालिदास की? तो कालिदास की रचना है, कालिदास की जो है कि विशेषता है वैदर्भी रीति में। 148 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। आदि कविहिति नामना कह प्रसिद्ध। आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, शुबंधु। तो कालिदास नहीं, वाल्मीकि ऋषि प्रसिद्ध हैं आदि कवि के नाम से। इनका 149 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 149 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों? सी। 150 में आइए अविमारकम का इत्यस्य नाटकस्य प्रणेता कह। अविमारक नाटक के प्रणेता कौन है? हम लोग जानते हैं मित्रों, इसको पढ़ चुके हैं कि भास की रचना है अविमारक नाटक। भर्तृहरि विरचित शतक त्रय किम नास्ति। भर्तृहरि ने जो कि 3 ठो शतक त्रय की रचना जो की है, 3 ठो शतक का रचना जो किया, कौन कौन है उसमें? हम लोग जानते हैं कि नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। केवल दृष्टांत शतक जो है कि भर्तृहरि के शतक त्रय में नहीं है। यानी क्या आ जाएगा? 151 का ए हो जाएगा। लोके ही लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बंधन पासाः इत्ययं विचारः कस्य चेतसि आगतः। लोके ही लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बंधन पासाः इत्ययं विचारः कस्य चेतसि आगतः। ये जो है कि किसके मन में आया था? राजपुरुषस्य हर्षवर्धनस्य राज्यवर्धनस्य प्रभाकरवर्धनस्य। ये आया था हर्षवर्धन के मन में। आय अधस्तान युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। नीचे के युग्मों में समीचीन तालिका का को चुनिए। शिशुपालवधम। शिशुपालवधम में किसका वर्णन है मित्रों? हम लोग जानते हैं कि शिशुपालवधम में ये रैवतक पर्वत का वर्णन है। रघुवंशम में अजविलाप का वर्णन है। कुमार संभवम में रति विलाप का वर्णन है। ठीक है। और नैषधीय चरितम में हंस विलाप का वर्णन है। मिला लीजिए मित्रों। रैवतक पर्वत का वर्णन किस में है? तो ए में, यानी कि ए का 4, बी सी दोनों में। मिला लीजिए, पहले सब मिला लीजिए। कुमार संभवम की रचना, कुमार संभवम में किसका विलाप है? कुमार संभवम में
नैषधीय चरितम में तो हो गया हंस विलाप, रघुवंशम में हो गया आपको अज विलाप, कुमार संभव में हो गया रति विलाप। इनके बी में 3, A4 B3 C2 नहीं, नैषधीय चरितम हंस विलाप है, रघुवंशम में अज विलाप है। D2 और C1, D2 C1, D2 C1, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 153 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लीजिए मित्रों, एकदम इससे अलग अलग करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रैवतक पर्वत का वर्णन किस महाकाव्य में मिलता है? शिशुपाल वध में, ठीक है। हंस का विलाप किस महाकाव्य में है? तो हंस का विलाप जो है ये जो एक आपको नैषधीय चरितम में है। रघुवंशम में किसका विलाप है? रघुवंशम में अज का विलाप है। और रति का विलाप किस में है? तो कुमार संभवम में है, ठीक है मित्रों। ये सब हम लोग को याद रखना है। 153 का हो गया ऑप्शन सी। 154 में आइए, समुचितम मेलयत कालिदासः। कालिदास ने किसकी रचना की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना की है। भास ने प्रतिमा नाटक की रचना की है। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। यानी कि ए का हो गया 4, बी का हो गया 2, A4 B2, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 154 का डी। 155 में आइए मित्र, निम्नांकितेषु ऐतिहासिकम काव्यम अस्ति। नीचे निम्नांकित में कौन ऐतिहासिक काव्य है? विक्रमोर्वशीयम, विक्रमांक देवचरितम, मालती माधवम, वासव दत्ता। तो ऐतिहासिक काव्य कौन है? तो विक्रमांक देवचरितम है। 156 में अधोलिखितासु कृतिषु महाकवि दंडी न कृति नास्ति। महाकवि दंडी के द्वारा रचित कौन सा नहीं है? ठीक है। काव्यादर्श उनकी रचना, दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम भी दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी कथा भी दंडी की ही रचना है। तो यानी कौन सा बच गया? काव्यालंकारः, ये दंडी की रचना नहीं है। गाहा सतसई में कौन सी भाषा है? गाहा सतसई में कौन सी भाषा है? सौरसेनी, महाराष्ट्रीय, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय भाषा है गाहा सतसई में। शोकः श्लोकत्वमागतः इत्युक्ति कस्य ग्रंथस्य विषये प्रथिता? उत्तर रामचरितम, वाल्मीकि रामायणम, महाभारतम, मेघदूतम। तो शोक श्लोकत्वमागतः ये जो है कि वाल्मीकि रामायण के विषय में कहा गया है। बाल भारतम इति कस्य कृति? व्यासस्य राजशेखरस्य भाष्यस्य भारवेः। बाल भारत जो है कि ये किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है मित्रों। 159 का बी हो जाएगा। 160 में आइए, सर्गाः कुत्र भवन्ति। सर्ग किसमें होते हैं? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गद्य काव्य, महाकाव्य। महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में क्या होता है मित्रों? सर्ग महाकाव्य में ही होता है। एतेषु किम खंड काव्यम? इनमें से खंड काव्य कौन है? ऋतुसंहारम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम। तो खंड काव्य कौन है? ऋतुसंहार है। 161 का ए हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम केन रचितम? विक्रमोर्वशीयम की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है। तो कालिदास ने 162 का डी हो जाएगा। 163 में पुत्तलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान है। या इसको ऐसे भी प्रश्न किया, किसने कहा या व्यक्त किया है कि पुत्तलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है? डॉक्टर कीथ, डॉक्टर कोनो, डॉक्टर स्पिशेल, डॉक्टर हर्टल। ये डॉक्टर पिसेल ने कहा है कि पुत्तलिका नृत्य से ही नाटकों की उत्पत्ति हुई है। मालती माधव किस रूपक के प्रकार का भाग है? मालती माधव जो है किस रूपक के प्रकार का भाग है? प्रकरण का, नाटक का, यह मृग का या प्रहसन का? मालती माधव किस प्रकार का रचना? तो प्रकरण नाटक है। सुमेलित करना मित्रों, किसमें किसमें कितने अंक हैं? ठीक है। देखिए, रत्नावली नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं। ठीक है। और वेणी संहारम जो है कि वेणी संहारम जो नाटक है, वेणी संहारम में कितने अंक हैं? तो वेणी संहारम में मेरे ख्याल से मित्रों 2 अंक हैं।
नहीं, वेनी संघारम में एक बार फिर से मिला लीजिए। वेनी संघारम नहीं, रत्नावली में आपको मित्रों हो जाएगा 4 अंक, ठीक है। वेनी संघारम में 6 अंक है, वेनी संघारम में 6 अंक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, ठीक है। मिल गया मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, और मृच्छकटिकम में क्या कहते हैं 10 अंक है। मृच्छकटिकम में कितने अंक है मित्रों? तो 10 अंक है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं, याद रखिए। मृच्छकटिकम में 10 अंक, रत्नावली में 4 अंक, वेनी संघारम में 6 अंक। ये इसलिए मिस हुआ समझने में मित्रों, क्योंकि देखिए ये और जो है कि सीटिंग करने में इधर उधर हो गया है, और नंबरिंग के ऊपर चला गया, ब उधर चला गया है, इसीलिए। हाँ, तो देखिए रत्नावली में कितने, रत्नावली नाटिका में 4 अंक है, वेनी संघारम में 6 अंक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, और मृच्छकटिकम में 10 अंक है। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 165 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 166 में नाटक नहीं है। नाटक कौन नहीं है? स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, वासव दत्तम ये शायद नाटक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है, उत्तर रामचरितम भी नाटक है। यानी कि नाटक कौन नहीं है? तो स्वप्न वासव दत्तम नाटक नहीं है। ये नहीं, स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, लेकिन वासव दत्तम नाटक नहीं है। 167 में आइए। संस्कृत साहित्य प्रतीकात्मकस्य नाटकस्य नाम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रतीकात्मक नाटक का नाम है विद्यशाल भंजिका, प्रबोध चंद्रोदय, प्रसन्न राघवम, आश्चर्य चूड़ामणि, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में प्रतीकात्मक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय जो है कि यह प्रतीकात्मक नाटक है। 168 में आई। महाभारत कथामाश्रित्य भाष्येन किम नाटकम लिखितम। प्रतिज्ञायोगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिमा नाटकम, कर्णभारम। तो महाभारत के आधार पर तो कर्णभार नाटक ही है। दीपशिखेति विरुदेन कह संभाजितो अस्ति। दीपशिखा तो कालिदास को कहा गया। 169 का बी सही हो जाएगा। महाकवि भासस्य कति संख्या का नाटक कृत्य। तो महाकवि भास के 13 नाटक हैं, इनका 170 का सी सही हो जाएगा। अधोलिखितेषु केन विरचितम केवलम नाटक त्रयम। किसने केवल 3 नाटक ही लिखा है? भवभूतिना, विशाख दत्तेन, भट्टनारायणेन, भासेन, ठीक है मित्रों। तो भवभूति एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने केवल 3 नाटक ही लिखा है। कहता है 20 सर्गात्मकम महाकाव्यम अस्ति। रघुवंशम 19 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, किरातार्जुनीयम में आप लोग पढ़े थे मित्रों 18 सर्ग है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। यानी कि 20 सर्गात्मकम महाकाव्यम अस्ति शिशुपाल वधम। 172 का बी सही हो जाएगा। मंदाक्रांते त्येक अस्मिन् छंदसि विरचित महाकाव्यम अस्ति। हम लोग जानते हैं मित्रों मंदाक्रांता छंद में रचित काव्य का नाम है मेघदूतम। सौंदरनंदस्य कर्ता कह। सौंदरनंद के रचनाकार कौन है? अश्वघोषः। हम लोग जानते हैं 174 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सौंदरनंद के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। महाकवि भास्कृतेषु नाटकेषु महाभारत मूल नाटकानां संख्या विद्यते। तो 7 है, 7 महाकाव्य की रचना की है। क्या कहते हैं किसने? महाकवि भास ने। 175 का ए सही हो जाएगा। हाँ, तो महाकवि भास के द्वारा रचित नाटकों में महाभारत के पर आधारित नाटक कितने हैं? तो महाभारत पर आधारित 7 नाटक हैं। याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भास के 13 नाटक हैं, उसमें से 7 नाटक ऐसे हैं जो कि केवल और केवल महाभारत पर आधारित हैं, ठीक है। यानी कि 175 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 176 में आइए। ध्वनि प्रतिष्ठापकः परमाचार्यः कः कथितः। ध्वनि प्रतिष्ठापकः परमाचार्यः कः कथितः। तो ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन? हम लोग जानते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन हैं, ठीक है। आचार्य आनंदवर्धन ही है किसके? ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक हैं।
176 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 177 में आइए, केनोक्तम सर्वप्रथमम सर्ग बंधो महाकाव्यम। किसने कहा सबसे पहले कि सर्ग में बंधा हुआ होगा महाकाव्य? विश्वनाथ ने कहा सबसे पहले। विश्वनाथ ने 177 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अत्र गद्य काव्यम किम अस्ति, इसमें से गद्य काव्य कौन है? उत्तर रामचरितम, विक्रमांक देव चरितम, बुद्ध चरितम, दस कुमार चरितम। देख लीजिए मित्रों, इसमें से गद्य काव्य है क्या? उत्तर रामचरितम तो नाटक है, विक्रमांक देव चरितम भी नाटक है, बुद्ध चरितम जो है कि ये महाकाव्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 178 का ऑप्शन डी, दंडी के द्वारा रचित है दस कुमार चरितम, ये गद्य काव्य है। अत्र का अस्ति आख्यायिका, कुमारपाल चरितम, नैषधीय चरितम, हर्ष चरितम, श्रीकंठ चरितम। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। हर्ष चरितम जो है कि आख्यायिका है, यानी कि 169 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूप का नाम प्रकरण कोटौ गण्यते, विद्धशाल भंजिका, नागानंदम, मृच्छकटिकम, विक्रमोर्वशीयम। 180 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों, मृच्छकटिकम। रूप का नाम प्रकरण कोटौ गण्यते, रूपक के प्रकरण में किसकी गिनती होती है? तो ऑप्शन सी यानी कि मृच्छकटिकम की गिनती होती है। कालिदास काव्येषु का रीति मता, कालिदास के मत में कौन सी रीति की मान्यता है? हम लोग जानते हैं मित्रों कि कालिदास में वैदर्भी रीति की मान्यता, कालिदास के काव्यों में वैदर्भी रीति है और क्या कहते हैं, अलंकार उपमा है, ये सब हम लोग जानते हैं। 182 में देखिए, कस्य महाकवेर उपाधि रस्ती दीप शिखायती। फिर से वही दीप शिखा की उपाधि कालिदास को दी गई है, यानी कि 182 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम इति रूपकस्य शास्त्रीया संज्ञा का, विक्रमोर्वशीयमी तीम रूपकस्य शास्त्रीया संज्ञा का, दोधकम, त्रोटकम, डिमह, वीथी। इसकी शास्त्रीय संज्ञा किसको है? तो त्रोटक को है। ठीक है, त्रोटक को। विक्रमोर्वशीयम के रूप, विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास की रचना है। ये सब बहुत ही जटिल क्वेश्चन है मित्रों, याद रखिए कि विक्रमोर्वशीयम को रूपक के शास्त्रीय संज्ञा किसने दी है? तो त्रोटक ने दी है, त्रोटक ने। कस्मिन् ग्रंथे महाकाव्यस्य लक्षणम वर्णितम, किस ग्रंथ में महाकाव्य का लक्षण वर्णित है? काव्य प्रकाशे, दस रूपके, साहित्य दर्पणे, नाट्य दर्पणे। साहित्य दर्पण में ही महाकाव्य का लक्षण वर्णित है। आगे 185 यानी कि साहित्य दर्पण, यानी 184 का सी हो जाएगा। 185 में आइए, प्रतिमा नाटकस्योपजीव्य मस्ति, प्रतिमा नाटक का उपजीव्य है। ऋग्वेदः, रामायणम, कठोपनिषदः, महाभारतम। रामायण क्या प्रतिमा नाटक का उपजीव्य रामायण है? प्रतिमा नाटक का उपजीव्य क्या है मित्रों? रामायण, यानी कि 185 का बी हो जाएगा। कुंतक के मतानुसार काव्य की आत्मा क्या है? वक्रोक्ति होगी। कुंतक के अनुसार काव्य की आत्मा यानी कि 186 आ जाइए। अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य, रस, यानी क्या कुंतक के मतानुसार? तो बी हो जाएगा, वक्रोक्ति। 186 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। 187 में आइए, आचार्य वामनस्य काव्य परिभाषा वर्तते, काव्यस्य आत्मा ध्वनि शब्दार्थो सहितो काव्यम रीतिरात्मा काव्यस्य रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। ये मेरे ख्याल से रीतिरात्मा काव्यस्य हो जाएगा। 187 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 188 में ये रसगंगाधरस्य कर्ता कह, रसगंगाधर के कर्ता कौन है? रसगंगाधर के कर्ता कौन है? तो हम लोग जानते हैं पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर की रचना की है। 188 का डी हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ मतानुसारम रमणीयार्थ प्रतिपादकस्य कस्य काव्यत्वं भवति? रसस्य, अर्थस्य, अलंकारस्य, शब्दस्य। रमणीयार्थक प्रतिपादकस्य शब्दः काव्यम, यानी क्या शब्द हो जाएगा उसमें डी। 189 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शब्दस्य।
190 में आइए, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यम जीवितम, यह काव्य लक्षण किसका है? भोजराजस्य, क्षेमेंद्रस्य, हेमचंद्रस्य, कुंतकस्य। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्षेमेंद्रस्य। नाटकम भवति श्रुतकाव्यम श्रव्य काव्यम दृश्य काव्यम गीति काव्य। नाटक तो मित्रों दृश्य काव्य ही हो सकता है। 191 का सी हो जाएगा, यानी क्या? नाटकम भवति दृश्य काव्यम। रससूत्रम केन ग्रथितम, रससूत्र की रचना किसने की है? भरत ने की है, भामह ने की है, आनंदवर्धन ने की है और मम्मट ने की है। तो रससूत्र की रचना भी किसने की है मित्रों? भरत ने की है, आचार्य भरत ने की है। किसकी रचना? रससूत्र की रचना, यानी कि 192 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 193 में आइए, दंडी विरचित अलंकार शास्त्रियो ग्रंथ कह? रसगंगाधर, काव्यालंकार, काव्य मीमांसा, काव्यादर्श। दंडी के द्वारा रचित रस गंगाधर तो नहीं है, काव्य अलंकार भी नहीं है, काव्य मीमांसा नहीं है, काव्यादर्श है उसकी रचना। 193 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 194 में देखिए मित्रों, पद लालित्यम कस्य कवे अति प्रसिद्धम। पद लालित्यम हम लोग जानते हैं मित्रों, दंडिनः पद लालित्यम। इनका 194 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 195 में आइए, कालिदास काव्य कस्य गुणस्य प्राचुर्यम? प्रसादस्य, माधुर्यस्य, ओजसः, अन्यस्य। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि महाकवि कालिदास के काव्यों में प्रसाद गुण की अधिक महत्ता है, प्राचुर्यता है। 195 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 196 में आइए, भवभूति कुत्र कालिदासम अतिशेते। भवभूति कुत्र कालिदासम अतिशेते, तो मालती माधवे। 196 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 197 में देखिए मित्रों, पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कमरो भुजो पाताम। इस उक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, बहुत सुंदर रचना है, ये महाकवि भास की है, स्वप्नवासव दत्तम में है। पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कमरो भुजो पाताम, इस उक्ति के रचयिता कौन है? महाकवि भास हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कालिदास, आनंदवर्धन, वामन और कुंतक। तो इसके रचयिता रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। ठीक है मित्रों, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। कौन सा युग्म सही नहीं है? विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जयदेव का चंद्रलोक, रुय्यक का अलंकार सर्वस्व, राजशेखर का अलंकार कौस्तुभ। ठीक है, तो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण युग्म सही है, जयदेव का चंद्रालोक सही है, एकदम याद रखिए सब चीज़। रुय्यक का अलंकार सर्वस्व है और राजशेखर का जो अलंकार कौस्तुभ यह नहीं है, ये गलत हो गया। इनका 199 का डी बिल्कुल नहीं होगा। इनका 199 का सही हो गया ऑप्शन, आंसर हो गया क्या? डी। 200 में आइए मित्रों, अगला वीडियो कम इसके बाद का जो है कि 200 के बाद हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। कल इसके बाद वीडियो आप लोग के सामने अपलोड होगा। आप लोग जो है कि अगर यदि इसके बाद वाला चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मित्रों, और आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार जो कि अपने कान में हेडफोन लगा करके सुनिए। भवभूते कवे सर्वश्रेष्ठम नाटकम। भवभूति कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? प्रतिमा नाटकम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, भवभूति की जो है कि सबसे प्रसिद्ध रचना है उत्तर रामचरितम।